नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज डिस्कस करेंगे आपका जो मैथ का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलेगा। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये त्रिकोणमिति का सवाल है, कह रहा है कि आपका कि ये जो कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? काफी सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कि आपको क्या करना है, जो टेबल का जो वैल्यू इसको पुट करना है, सोल्यूशन करना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे सोल्यूशन करना है, यानी कि इसमें सब्जेक्टिव का आपको स्टेप का नंबर दिया जाता है। तो आपको अगर आप एक स्टेप भी जो स्किप कर देते हैं, आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तरीका आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो कि हल को लिखेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो कि ये एक बार इस क्वेश्चन को आपको लिख देना है। एक बार आपको क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉपी में। ओके, तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, तो आपको भी इसको लिखना है। प्रोसेस को समझिए। अगर आप ये सब्जेक्ट देने जा रहे हो ना, तो इसको ध्यान से रखना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में आपका सेक 30 डिग्री है, ओके, और प्लस कॉस 60 डिग्री है, और प्लस में ये वाला यहाँ पे कॉट 45 है, कॉट 45 डिग्री। तो आप जो कि यहाँ पे आपको याद कीजिए, ये जो टेबल जो था आपका, ठीक है, ये बटे का है, इसको दे दीजिए, ठीक ना। इसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है? बोले सर साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। हाँ या ना? बोले बिल्कुल सर, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कहाँ से? टेबल से, यानी इसका वैल्यू होता है, वैल्यू इसका पुट करना है। तो 1/2 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस, जब आपका टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसको 1/1 लिख सकता हूँ। ओके, फिर ये माइनस, माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 का कितना मान होता है? 2/√3 होता है। इसका मान कितना होता है? कोसेक 60 का 2/√3 होता है। ओके, ये सब कहाँ से? टेबल से आ रहा है। उसी तरह से सेक 30 का मान, यानी बटे में बटे आ गया बटे। अब सेक 30 का मान कितना होता है? बोले सर सेक 30 का मान होता है 2/√3। कितना होता है? 2/√3 होता है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस तो प्लस हो गया। अब देखिए कॉस 60, कॉस 60 का मान, बोले सर इसका मान 1/2 होता है। फिर प्लस आपका जो कि कॉट 45, कॉट 45 फिर 1 होता है, तो 1/1 हो गया। अब यहाँ पे मान इसको पुट कर दिए, ठीक। आपको इसको मान तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक। और इसके बाद जो किया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला का क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ है, घटाव है, और यहाँ पे भी जोड़ है। तो चलिए भिन्न का जोड़ यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए ये वाला बराबर हो गया ये वाला लाइन के लिए। बच्चे बहुत से कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे हो गया, ठीक। अब ये ऊपर वाला का ले रहा हूँ सबसे पहले, क्या? एलसीएम। देखिए इसका 2, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बोले सर इसका जो एलसीएम होगा कितना? 2, 3, 2, 1 √3 का 2√3 होगा, होगा ना इसका एलसीएम इसका, यानी कि इसको एलसीएम लेते हैं। क्या आपका देखिए 2 गुना 1 गुना √3, तो 2 गुना √3 हो जाएगा। अब इसका देखिए दुक्का पड़े कितने बार? 2 है। बोले सर दुक्का पड़ेंगे एक बार में 2 है, तो एक, और यहाँ बच गया कितना? जो कि यहाँ पे √3 बचा। √3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे √3 आ गया। देखिए इसको, ये तरीका है इसको बनाने का, ठीक ना। फिर आपके प्लस का प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक का पड़े कितने बार में? इतना है, यानी इतने बार में, यानी कि 2√3 में √3 को गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पे यही वाला उतर जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ध्यान से सिर्फ देखना है यहाँ पे। फिर माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे √3 इसको भाग करेंगे, कितना बार चलेगा? ये √3 कैंसिल, बचा 2, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये तो आपको आता ही हुआ कैसे करना है, ठीक। अब ये नीचे वाला का, अब देखिए √3, 2, 1, फिर इसका भी क्या करना है इसका जो एलसीएम लेना है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √3 पर 1, ये इसको तो कितना हुआ? √3 कैंसिल कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 गुना 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो गया। फिर आपका ये प्लस का प्लस, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 2 का पढ़िए कितने बार में यहाँ पे कटेगा, ये 2 कट जाएगा, बचेगा √3 को गुना करेंगे 1 से, तो √3 हो जाएगा प्लस। फिर 1 का पढ़े कितने बार में? इतना आ रहा है, यानी इतने बार में, तो इसको इतना से करेंगे 1 से गुना, तो यही वाला यहाँ पे उतर जाएगा, है या ना? बोले बिल्कुल सर यही उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो कट रहा है ये कट जाएगा। देखिए आपका ये वाला संख्या कट जाएगा, कौन सा? ये वाला संख्या और ये वाला संख्या कट जाएगा, यानी ध्यान से सिर्फ देखना है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप जाएंगे। देखिए आगे आपको करना पड़ेगा क्या, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिखता हूँ, ये बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 और माइनस में 4 है। एक काम करते हैं, इसको एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। 3√, यहाँ पे क्या है आपका, प्लस में 2√3, आराम से करना है, ठीक है, कोई हड़बड़ नहीं करना है। फिर -4 हो गया, -4 हो गया। अब तो इसको, ये तो कट गया, बचा भी ये, यानी इसको लिखना है एक बार, जो कि 4। फिर आपका यहाँ पे क्या दिया? प्लस √3, फिर आपका जो किया प्लस में आपका यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ना इसको, यहाँ पे इसको 2√3, 2√3 हो गया। ओके, ऐसे करना है।
ठीक, अब आपको क्या आगे आगे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा अरेंज करना है, इसको क्या करें, अरेंज कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ये कर रहा हूँ, जैसे कि रूट 3 है, नहीं 4 को उधर कर देंगे, यानी ये नीचे वाला को, ऊपर वाला कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, ऊपर वाला को हम लिख रहे हैं, ऊपर वाला कुछ नहीं किया। अब इसको देखिए, ये जो है इसको इधर ले आता हूँ, जैसे रूट 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्लस कितना हो गया। अब देखिए ये जो है, ये था ना 4, 4 को इधर कर दिए तो प्लस का 4 हो जाएगा। बोले बिल्कुल सर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे। समझ लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं, एक है, यहाँ पे एक है कि नहीं है, एक तो हर संख्या के गुना में एक होता है, यहाँ पे समझ लीजिए एक है। ठीक, तो एगो रूट 3 और 2 गो रूट 3 कितना हो जाएगा। बोले सर यहाँ पे 3 गो रूट 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। बोले बिल्कुल सर। इससे आपने देखा होगा कि एक्स प्लस जो कि 2x कितना होता है यहाँ पे। बोले सर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यही तो यहाँ पर है, यानी समझ लीजिए यहाँ पर 1x प्लस में 2x है, यानी रूट 3 को x मान लिए। यहाँ पे एगो 2 गो तो 3 गो रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 इस तरह से, ये माइनस का 4 का 4 ऐसे कर देना है। फिर बट्टे में आपका देखिए, इसमें भी देखिए इस तरह से एगो रूट 3 और यहाँ पर 2 गो रूट 3 तो कितना हो जाएगा, 3 गो रूट 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसमें हर का परिमीकरण करने का, इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कि हर का परिमीकरण कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, करने पर, करने पर आपको भी इसको लिखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव है वो नंबर तो प्रोसेस का ही नंबर दिया जाता है। पहले इसको लिखिए, इतना आ गया माइनस इतना बटे में ये वाला, नहीं इसको जैसे कि तैसे उतार देना है एक बार। इसके बाद यहाँ पे क्या करें, हर का परिमेयकरण में गुना करते हैं। हर का परिमेय इसका ये अंश होता है, इसको हर बोलते हैं। ये वाला ऊपर वाला को बटे में इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो कि इसका हर किसका कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण, ये नीचे वाला का। तो देखिए जो संख्या रहता है ना, संख्या जैसे कि तैसे उतारा जाता है। जो नीचे में रहता है हर का परिमेयकरण में ऐसे लिखा है, बस इसमें क्या होता है, चिन्ह को क्या बदल दिया जाता है ऊपर नीचे। जैसे यही था ना संख्या 3 रूट 3 प्लस में 4 था, 3 रूट 3, सिर्फ चिन्ह को बदलना है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ पे किया जाता है। ये मेरा प्लस है, ये माइनस कर दिए, वो 4 का 4 लिख दिए। नीचे में भी आपको इसी संख्या को लिख देना है। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। ठीक ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हर का परिमेयकरण इसको बोला जाता है। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए आपका a माइनस बी इंटू में आपका दिया गया a माइनस बी, ये क्या है, मतलब कि a, इसको लिख सकता हूँ इस तरह से होल स्क्वायर, यानी 2 बार ऐसे होल स्क्वायर कर दिए, यानी कि ये देखिए आपका a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, मतलब कि ये 2 बार है तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिए। फिर बट्टे में देखिए आप, यहाँ पे बट्टे में आपका देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, बोले सर इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। हाँ या ना, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सर आपने पढ़ा होगा, सर बोलेंगे सर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, का फॉर्मूला होता है। तो बिल्कुल सही फॉर्मूला होता है। तो ये आपका ये वाला यहाँ पे इसको कर दिया गया था, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वाला को इसको a मान लेते हैं, आगे वाला को होल स्क्वायर, माइनस में इसको 4 को b मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला इसमें दिया गया हम लोग का, ए प्लस बी इंटू में माइनस बी, तो तोड़ना तो पड़ेगा ना, ये ऐसे को करना है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले, अब इसको तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तोड़ता हूँ इसको, अगला पेज लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, इसको मतलब तोड़ेंगे किस में, जो कि है a माइनस बी का होल स्क्वायर में। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करने वाले हैं, यानी कि 3 रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। और b का मान देखिए, क्या b का मान जो कि है आपका 4 है, 4 हो जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर, यही आपका होता है इसका फॉर्मूला, जो कि है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको यहाँ पे तोड़ दिए। अब बट्टे में दिया गया था, देखिए आपका ये बट्टे में है, बट्टे में है हाँ? ये जो बराबर यहाँ पे आएगा, इसके नीचे में आएगा, ठीक ना, ये वाला यहाँ पे इसका सीधा में आएगा। यहाँ पे देखिए आपका दिया क्या, 3 रूट 3, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 6 होगा, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पे 9 लिखिए, 9 हो गया। फिर गुना में आपका ध्यान देना है, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक, ध्यान से देखना है यहाँ पे। इसके बाद जो किया माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार इसमें देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर गुना में पावर और रूट कैंसिल, बचा यहाँ पे 3 बचा, फिर माइनस से देखिए 3 दूनी 6,
तो चौके 24 यानी कि 24√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 चौक 16, 16 आ गया। अब बटे में 9 तिया 27, फिर माइनस यहाँ पे 16। अब इसको देखिए 9 तिया 27 माइनस 24√3 बटे में, सॉरी प्लस में 16 है, बटे में इसको आपको कितना बचेगा? यहाँ पे 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पर देखिए 43, 27 प्लस 16 कितना होता है आपका? 43 होता है। माइनस में 24√3 बटे में 11, ये हम लोग का आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करना था, कुछ था नहीं सवाल में, ठीक है ना। आपको आराम से सावधानी बरतना है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन में क्या था आपका, जो कि ये क्वेश्चन दिया गया था, आपको इसका वैल्यू पुट करना था, आराम से उसको क्या करना था, सॉल्यूशन करना था, ठीक है। यानी ध्यानपूर्वक करना पड़ता। सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे हर का परिमेय कर दिए, आपको भी कर देना है। और यहाँ पे देखिए हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग को पता है, इसमें क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। यानी ये वाला, यानी ए इसको बी मान लिए, इसको हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, नीचे वाला यहाँ पे इसको गुना कर दिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग को, ये चीज़ ध्यान रखा जाता है। आपको सॉल्व कर देना, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे इसको ज्ञात किया जाता है। काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए ध्यान से सिर्फ देखना है इसको। अब देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्या कर रहा है, सेम प्रोसेस वही कर रहा है आपका कि कॉस, एक बार इसको लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में। 43 दिया गया, बटे में सेक 30 डिग्री दिया गया, ओके, फिर प्लस में कॉसेक 30 डिग्री दिया गया। तो आप लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू याद पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉसेक 45 का मान कितना होता है, कॉसेक 45 का मान आपका 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। और सेक 30 का मान, तो याद कीजिए सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है, ओके, फिर प्लस, और फिर आपका जो किया है कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉसेक 60 का मान 2 होता है, कॉसेक 60 का मान 2 होता है, ठीक है। मैंने आपको जो कि इसका वैल्यू याद रखना है और यहाँ पे पुट कर देना है, ओके। आपका जो कि आप सोल्यूशन कर देना है आपका। चलिए सोल्यूशन करते हैं, कैसे होगा सोल्यूशन, सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए 1/√2, इसको कुछ नहीं किया। अब इसमें देखिए दोनों का एलसीएम लिया नीचे में, यानी कि 1 यानी √3 और एक का एलसीएम कितना, गुणा करेंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। इसको जब गुणा करेंगे तो, ठीक है ना, या भिन्न का जोड़ है तो आपको आता ही होगा। जैसे √3 गुणा एक बार चला, एक से गुणा करेंगे 2 को, तो 2 हो गया। फिर प्लस का प्लस, देखिए एक का पढ़ कितने बार में, √3 है, √3 बार में है, तो √3 गुना में 2, तो √3 हो जाएगा, है या ना, बिल्कुल यही होगा। अब जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, गुणा करेंगे, यानी फर्स्ट को करते हैं चौथा से, सेकंड को करते हैं थर्ड से, तो यहाँ पे ये होगा, यानी कि 1/√2, ठीक है। गुणा करने वाले देखिए ये संख्या ऊपर चल जाएगा, यानी कि √3 बटे में आपका जो कि है 2 प्लस √3, ओके, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसको करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पर इसको कुछ नहीं, थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। अब आराम से सॉल्व करना है, 1 गुना √3 हो जाएगा। देखिए अब इसको दो ऐसे इसको लिख सकता हूँ, यानी कि 2√3 इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दी, ओके। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ करना ही नहीं इसमें। देखिए √3 ऊपर में भी कुछ नहीं करना है, √3 को देखिए यहाँ पे 2 रूट गुना 2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में देखिए यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पे गुना करेंगे 3 दूना 6 रूट हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल, क्योंकि गुना हो जाएगा तो यहाँ पे नहीं, √6 हो गया और 2 का 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें दोनों कॉमन देखिए, तो इसमें जो किया हम लोग का कॉमन, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें 2 हम लोग का कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 बाहर कर दिए, तो क्या बचा यहाँ पे 2 प्लस में √6 बचा, यही बचा ना आपका। इसमें देखिए इसमें दोनों कॉमन कर दिए, बहुत सारे बच्चे सर यहाँ पे जोड़े क्यों नहीं, इसको 2 था प्लस में 2√6, तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे आपने इसको जोड़े क्यों नहीं, इसको कॉमन क्यों लिए, क्योंकि आपको पता है देखिए अगर √2 है, यहाँ पे ये समझ लो इसको x और ये √6 क्या है हम लोग का, ये y है। तो अब बताइए x और y को जोड़ा जाता है नहीं ना, ये दोनों अलग अलग संख्या है। यहाँ पे √2 अलग मान है, √6 अलग मान है, इसलिए जो कि इसमें हम इसको जोड़े नहीं, ओके। ये दोनों अलग अलग, इसका आंसर जोड़े नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे ये तो √2 है और यहाँ पे भी प्लस में 2√6 था, इसको जोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं जोड़ना है, बहुत बड़ी गलती करोगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसे समझना है, यहाँ पे 2x है प्लस में 2y है, तो बताइए इसमें आप जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे, क्योंकि दोनों का मान अलग अलग है, कैसे जोड़ दोगे? हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूँ, मतलब कि x प्लस वाई, इसको लिख सकता हूँ, लेकिन इसको जोड़ेंगे नहीं। तो इसको मैंने यहीं पे इसको यही किया कि 2 को कॉमन ले लिए, तो बचा ये वाला बचा, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ चुका है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। इसमें जो कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हर का परिमेयकरण। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ध्यान में इसको रखना है। आपका फुल का फुल नंबर
एक ही चल जाएगा हर का परिमयकरण करने पर। ओके, करने पर तो यहाँ पे चलिए इसको लिखिए और ऊपर में इसको लिखना है, कुछ नहीं करना है, बटे में 2 प्लस में √6 हो गया। ठीक, अब हर का परिमीकरण ये वाला अंदर वाला का। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जो कि इसको नहीं करना, बस ये वाला हर का परिमीकरण इससे किया जाता है ऑपरेमी से किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए √2 और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, पिछले आपका जो क्वेश्चन था, बस उसी को यहाँ पे लिख देना है। ओके, ऐसे करना है। चलता हूँ अब, जो कि नेक्स्ट आपको यहाँ पर चलिए यहाँ पे जाता हूँ, आराम से इसको सॉल्व करना है, कुछ है नहीं इसमें, सवाल में जान है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको ऊपर में जो कि हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को जैसे का तैसे यहाँ पे उतार देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको ऊपर से गुना करना है, नीचे इसको नीचे गुना करना है, तो √3 ने ध्यान देना है। यहाँ पे √3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 माइनस में √6 हो जाएगा। ऊपर में कुछ नहीं किया, बटे में देखिए बटे में आपका ये वाला 2 है, 2 को बाहर कर दिए। अब देखिए ये वाला यहाँ पे आपका a + b × a - b किसका फॉर्मूला होता है, बोले सर a² - b² का फॉर्मूला होता है, यानी कि √2 का स्क्वायर फिर आपका माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि √6 का स्क्वायर। इस चीज़ को सॉल्यूशन करना है। ओके, और चलता हूँ अब, जो कि हम लोग इसको गुना कर सकते हैं, हाँ या ना, इसको गुना कर सकता हूँ। ठीक, तो चलिए इसको गुना कर देता हूँ, कितना हो जाएगा √3 √2, यहाँ पे √6 हो जाएगा, फिर माइनस में 18 यानी √18 हो जाएगा। बटे में आपका देखिए बटे में हो गया, देखिए आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। फिर आराम से सॉल्व करना, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में जान है ही नहीं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे √6 हो गया, ये जो हो √18 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 दूनी 18, थोड़ी देर के लिए बोले बिल्कुल सर 9 दूनी 18 आपका ये आ गया। अब इसको देखिए 2 हो गया, फिर गुना में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का आपका 4 हो जाएगा, होगा ना, -4, क्योंकि यहाँ पे 2 में गया 6 तो -4 बचेगा, बिल्कुल बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √6 हो गया, यहाँ पे देखिए इसमें से 3 कॉमन कर दे रहा हूँ, 3 बाहर हो जाएगा, कॉमन नहीं, 3 यानी 9 √9 का मान 3 होता है, √2 का मान √2 ही बच जाएगा इसमें। बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले इसमें, अब इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3√2 और यहाँ पे यानी इसका पे माइनस √6 हो जाएगा, है ना। इसमें क्या क्या माइनस कॉमन हम दे दिए, ले लिए इसमें। ओके, तो यहाँ पे बचा -8, माइनस कैंसिल, तो इसमें क्या बचा हम लोग का, ये वाला पार्ट बच गया। आगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, आगे पार्ट क्या बचा हम लोग का, 3√2 देखिए माइनस √6 बटे में आपका 8 बच गया, यही आपका आंसर आ गया। ऐसे सोल्यूशन करना था, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, ऐसे इसको बना लोगे, ठीक ना, ऐसे इसको बनाना था, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सब था। ओके, इसको सोल्यूशन कर लेना है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमें लाएँ, काफ़ी ये आसान है, ये इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। एक बार इसको लिखिए, tan 45 स्क्वायर दिया गया, इसमें 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर का 30 डिग्री दिया गया, माइनस साइन स्क्वायर का 60 डिग्री दिया गया। ओके, तो बताइए, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे tan दिया गया, 45 का मान कितना होता है, 2 इंटू हो जाएगा, 45 का मान 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, हाँ या ना, यही होता है ना, यही होता है, फिर स्क्वायर हो गया, फिर माइनस साइन 60 का मान, साइन 60 का भी मान √3/2 होता है। ऐसे सोल्यूशन करना है, होल स्क्वायर हो गया। ठीक, देखिए 2 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे देखिए √3 और स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर जो कि ये रूट कट गया तो बचा 3, 2 का स्क्वायर 4, उसी प्रकार इसमें भी आपका हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4, 2 दूनी 4, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2 गुना 1 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। ऐसे सोल्यूशन करना है, काफ़ी ये सिंपल सा था। ओके, इसको इस तरह से बना लेना था, तो आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन इसका मैंने लाए हैं, और इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना है, काफ़ी सिंपल ही छोटा है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक, यहाँ पे साइन 60 डिग्री दिया गया, इंटू में कॉस 30 डिग्री दिया गया है, प्लस साइन 30 डिग्री दिया गया है, और इंटू में आपका जो कि कॉस 60 डिग्री दिया गया है, यही आपका है। इसका मान पुट कर दीजिए, यानी कि साइन 60 का मान √3/2 इंटू में कॉस 30 का मान √3/2 प्लस
साइन 30 का मान 1/2 होता है, फिर इंटू में cos 60 का मान 1/2 होता है। यही आपका ये फॉर्मूला होता है। देखिए √3 गुना √3 कितना 3 हो जाएगा, बटे में दूधनी 4 हो जाएगा, ये प्लस 1 गुना 1 1 और दूधनी 4। अब यहाँ पे देखिए इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, आपको 4 4 एलसीएम कितना आ जाएगा 4 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 4 कम 4 और 1 से गुना करेंगे 3 को तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस 4 कम 4 फिर 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना। हाँ या ना, 4 का पढ़िए कितना बार 4 कितना बार में एक बार में आता है, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही आ जाएगा, 3 और 1 3 4 बटे में 4 हो गया, बराबर यहाँ पे 1 हो गया। ओके, इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे सॉल्यूशन करना था, ठीक। तो आप लोग के बीच जो कि मैंने यहाँ पर जो कि लाए, ये त्रिकोणमिति का सवाल था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल सब था, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्यूशन कर ले जाना है, ठीक है, रिवीजन कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण था और आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन यहाँ से। ओके, तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन कीजिए और बहुत ही टाइम कम बचा हुआ है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय।